श्रीमद् भगवद गीता के 10 लाइफ चेंजिंग लेसन्स। सबसे पहला है ड्यूटी। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ड्यूटी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हर एक को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना चाहिए। तो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपने आप को महसूस करो कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका कर्तव्य है। सेल्फ अवेयरनेस, कि आप हर समय ये समझें कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इस समय मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या करने में दिक्कत आएगी, क्या करने में सफलता मेरे को ज़रूर होना चाहिए। तीसरी चीज़ बताते हैं कि करेज, साहस बहुत ज़रूरी है। अगर आप में साहस नहीं है तो कई दफ़ा छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज से, छोटी छोटी प्रॉब्लम से भी आप मुंह मोड़ लेंगे कि ये मेरे से नहीं होगा। तो साहस की बहुत ज़रूरत। रिस्पेक्ट, अगर आप खुद को नहीं रिस्पेक्ट करोगे तो दूसरे कैसे करेंगे? सो देयरफॉर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप जब अपना काम करते हो तो उसमें अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट का मतलब ये है कि आप जब काम कर रहे हो तो ये फीलिंग कि इसके बाद मुझे ये मिलेगा, मैं काम करूँगा, ये मुझे सफलता मिलेगी, वो नहीं होनी चाहिए। आपका पूरा मन काम में और ये सोचते हुए कि मुझे सिर्फ काम में ही दिल लगा के करना है, तो अपने आप काम ज़्यादा अच्छा होगा, और ज़्यादा अच्छा होगा तो सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी तो उसका ज्ञान भी मिलेगा। तो ये फेथ होना चाहिए। फेथ इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप फेथ रखेंगे, अगर आप विश्वास रखेंगे कि यस, ये मैं अब कर रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, तो मुझे अपने आप इसका जो फ़ायदा है, फ़ायदा क्या, ये तो मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य पालन करूँगा, तो वो मुझे मेरे लिए अच्छी बात है। देन वो कहते हैं कि ये सोल जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है, ये कभी मरती नहीं। आदमी का शरीर ख़त्म हो जाता है लेकिन सोल नहीं। सोल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और फिर दूसरे से तीसरे में जाती है। तो इसका एक उदाहरण ये है कि कोई इंसान बड़ी अच्छी फैमिली में, रिच फैमिली में, जहाँ सब सुविधाएं हैं और अपना कर्तव्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उसमें जन्म होता है, और किसी का दुष्कर्मों वाली फैमिली में जन्म होता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि पिछले जन्म में जैसा आपने काम किया उस हिसाब से वैसा आपको ये जन्म मिला। तो सोल तो ख़त्म नहीं होती, सिर्फ शरीर ख़त्म होता है। और शरीर जब ख़त्म होता है, आदमी इंसान को ये समझना चाहिए कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही सोल शरीर को बदलती है। इसके बाद कर्मा, हमारा जो कर्म है वो एक कंटिन्यूअस कैश बुक है। जैसे खाता हम लिखते हैं ना, उसमें कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो वो खाता चलता रहता है, क्रेडिट डेबिट होता रहता है, और बाद में जो उसका नतीजा होता है, बैलेंस शीट होता है, वो लेके हम अगले जन्म में चले जाते हैं। और भगवान ने ये भी कहा है कि हेल के, जन्म के 3 रास्ते हैं। कौन कौन सा रास्ता है? सबसे पहले डिज़ायर, अगर आपकी बहुत ज़्यादा काम आप पे आता है और वो बहुत बुरी बात है। दूसरा है ग्रीड, अगर आपको लालच है तो लालच ऑल्सो टेक्स यू टूवर्ड्स ग्रेट प्रॉब्लम, मतलब उसका भी, लालच भी आपको बुरी दिशा में लेके जाता है। और लास्टली एंगर, जब गुस्सा आता है तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट जाती है, इसलिए गुस्से को भी कंट्रोल करना है। और अगर हम ये 3 जो गेट्स हैं हेल के,
जो जहन्नम के जो गेट्स हैं उनके बीच, उनको ना हम अपनाएं, उनके बीच में ना जाएं, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है।